नाजरीन, आप देख रहे हैं पीपीएन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान इशफाक चौधरी। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, इनका मैं आपसे तारुफ करवाता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बुनियादी रुकन हैं जी, और इन्होंने सियासत में बड़ा उतराव चढ़ाव देखा है। वज़ीर आला पंजाब के मामले खसूसी भी रहे हैं, वज़ीर आला की शिकायत सेल के मेंबर भी रहे हैं। आए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग सियासत का आगाज़ कैसे और कब शुरू किया जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद पप्पी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने मुस्लिम लीग का सफ़र जो शुरू किया वो सन 1983 में किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से कायम दायम है। बड़े ताव चढ़ाव आए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 92 में भी इन्होंने भेजी, फिर उसके बाद 99 में भी कू कर दिया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ नवाज शरीफ साहब बेहतरीन लीडर पाकिस्तान के साबित हुए। और जब भी दौर मियाँ नवाज शरीफ साहब का आया, मुस्लिम लीग का आया, तो ये अल्लाह के फजल व करम से मुल्क ने तरक्की ही की है। लेकिन इस तरक्की को पता नहीं कुछ लोगों को पसंद है या नहीं है। जो मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हैं, उन लोगों को मियाँ नवाज शरीफ को पाकिस्तान को तरक्की दिलाने में क्या दुश्वारी है, ये वही जानते हैं। लेकिन सलाउद्दीन पप्पी इचरे की गलियों से निकल कर वज़ीर आज़म हाउस तक, चीफ मिनिस्टर हाउस तक जो पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, आपसे इस बात के बारे में पूछते हैं। ये बड़ा लंबा सफ़र है, इसमें कोई शक नहीं। आपने बड़ी दुखती रख पे हाथ रख दिया है। ये मैं इस गलियों में था। मैं एक काउंसलर के साथ काम करता होता था। शौक़ था मुझे बचपन में। मैं 77 की तारीख में भी जो चली थी भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, उसमें भी मैं जलसे जुलूस में जाता था। मैं बड़ा शौक़ होता था मुझे। फिर उसके बाद काउंसलर हमारा चौधरी सलीम महरूम मर गया हुआ, वो 88 में काउंसलर हुए, तो उनके साथ फिर काम किया। गलियों में शौक़ पैदा हुआ, गलियों में गटर साफ़ करवाने, गलियों में सफाई करवानी, लाइट लगवानी, वो एक बहुत अच्छा मुझे शौक़ पड़ गया। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं गरीब आदमी जिनकी बच्चियों के शादियाँ, गरीब जिन यतीम हैं, उनके बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। मैंने दोस्तों से पैसे इकट्ठे करने, कुछ अपने पल्ले से डालने, तो मैंने उनकी शादियाँ करवानी भी शुरू की। वो शौक़ बढ़ता 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 वो यहाँ तक चला गया कि फिर सियासी कारकुन बनने का एजाज़ हासिल हो गया। फिर मैं मुस्लिम लीग हाउस जाना शुरू हुआ। मुस्लिम लीग हाउस से फिर जून शुरू हुआ जब जनोजन का वक़्त था। ये 86 की बात है, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी जनोजन लीग से मुस्लिम लीग में आ गए। जो पहले मियाँ नवाज शरीफ इस तरीके इस क्लास के थे, फिर मुस्लिम लीग का सफ़र वहाँ से मियाँ नवाज शरीफ की मोहब्बत में शुरू हुआ। फिर जो चलता रहा, फिर चलते रहे। फिर मुझे 97 में हुकूमत आ गई हमारी। हमने तरीके निजात का कराची से लेके लाहौर तक पूरा सफ़र किया। मारे भी खाई, जेलें भी काटी, फ़ौजी भी उठा के ले गए, फ़ौज की भी कैद काटी हुई है। मेरे बच्चों ने दो ने हवालातें काटी हुई हैं। जो एक 9 साल का था, एक 12 साल का था। मेरे भाई महरूम मर गए इफ्तिखारुद्दीन साहब, वो कोई तकरीबन 17 मरतबा हवालात काट चुके। इसी मुस्लिम लीग के शौक़ के कि नवाज शरीफ का साथ नहीं हमने छोड़ा। अच्छा, सलाउद्दीन पप्पी ने अपने लीडर नवाज शरीफ से शनासाई, चेहरा शनासी कब हुई? मेरी नवाज शरीफ साहब से चेहरा, जो उन्होंने मेरा नाम पुकारना शुरू किया ना, वो सन 1996 में हमारी पूरे पाकिस्तान का मियाँ नवाज शरीफ ने टूर रखा, और मुस्लिम लीग हाउस के अंदर एक पंजाब कौंसल का इजलास हुआ। वो सारा इंतज़ाम परवेज़ रशीद साहब होते थे, जनरल सेक्रेटरी थे, अख्तर रसूल साहब सदर थे। उसमें मैंने बड़ा काम किया। वो मैंने इतना इंतहा काम किया कि 72 घंटे जाकर काम किया। तो वहाँ से मुझे जब अब मुस्लिम लीग का कोई स्टेज लगता है लाहौर में, पंजाब में, तो मुझे स्पेशल बुलाया जाता है कि पप्पी ये काम तुमने संभालना। तो वो जब मैंने काम किया तो उसमें मैंने मेहनत की। 96 के अंदर फिर मियाँ नवाज शरीफ के साथ पूरा पाकिस्तान टूर किया हमने, साथ ही होते थे हम लोग। फिर 97 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे सलाउद्दीन पप्पी कह के पुकारा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पप्पी साहब क्या हाल है। वो ऐसा वकूआ हो गया कि टिकटें बांट रहे थे मुस्लिम लीग डेवस रोड पे, तो एक तरफ शेख रशीद ने मेरा हाथ खींच रहा था
कि मुझे पप्पी दे दो तो मैंने लेके जाना पिंडी, ये मेरा वहाँ काम करेगा, मेरे साथ काम करेगा, बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। तो एक तरफ शहबाज शरीफ साहब और अख्तर रसूल साहब ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, वो खींच रहे थे ये मैं लेके जाना है पप्पी को। तो मियाँ साहब और अख्तर रसूल साहब कहते नहीं ये हमारे पास लाहौर में रहेगा। तो मियाँ नवाज शरीफ कायद मोहतरम आ गए। उन्होंने जब ये माजरा देखा तो फिर उन्होंने कहा कि सलाहुद्दीन पप्पी ये हमारे साथ रहेगा, ये कहीं और नहीं जाएगा। फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा नाम कायद मोहतरम ने बड़े अच्छे तरीके से जानना शुरू किया। फिर मैं साथ ही रहता था। हम लोग 99 पे हुकूमत आ गई हमारी। फिर मुझे प्राइस कंट्रोल कमेटी पूरे पंजाब का बना दिया गया मेंबर। फिर मुझे एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर लाहौर कॉरपोरेशन का भी बना दिया गया। फिर मुझे अल्लाह के फजल करम से इन्होंने कौंसलर भी बनाया, लेबर कौंसलर बना दिया। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे पूरे पाकिस्तान का मेंबर बनाया, अपना ये पुलिस का। उसके अंदर चेयरमैन ख्वाजा रियाज महमूद होता था, मैं साथ मेंबर होता था। दो क्लब पे बैठते थे हम लोग। फिर बड़ा मेहनत की, बड़ी दिन रात मेहनत की। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वहाँ मैंने फिर एक रोटी का सिलसिला किया। जो लोग आते थे बड़ी बड़ी गाँव से, उनको भूख लगती थी, वहाँ कल्टीन कोई नहीं होती थी, वो मैंने अपने पल्ले से कोई तकरीबन 3000 रुपये उस वक्त खर्चा होता था। फिर एक बोरी लगती थी आटे की और एक दाल की देग, वो मैंने वहाँ पर काम शुरू किया। मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये भी काम बड़ा पसंद आया। मियाँ साहब ने कहा भी रोज़ ये अखबार में मैं पढ़ता हूँ तो पप्पी साहब कैसे करते हैं। मैं कहा जी 3000 रुपये खर्चा आता है। उन्होंने फिर कहा भी एक एतवार तुम मुझे भी एक दिन का खर्चा दो, मेरे पैसे लो और मेरी तरफ से भी लोगों को खाना खिलाओ। इस तरह चलते चलते अल्लाह के फजलो करने तो कोई MNA MPA कोई मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ऐसा नहीं जो पप्पी को ना जानता हो या पप्पी उसको ना जानता हो। सलाहुद्दीन पप्पी मुस्लिम लीग नून का ब्रांड बन गया। अल्लाह की रहमत से भी कोई शक नहीं है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमज़ा साहब भी आए हैं, वो भी जूनियर है मेरे से। बाजी मरियम भी आई हैं, वो भी जूनियर है मेरे से। लेकिन वो भी बहुत मोहब्बत से प्यार से हमज़ा साहब भी और बाजी मरियम भी, इसका सारा मेहनत का सिलसिला जो देता हूँ ना मैं, वो परवेज़ रशीद साहब को देता हूँ। परवेज़ रशीद साहब ने मुझे साथ रखा, मुझसे बड़ा काम लिया, हर काम मुझसे करवाते थे वो। लेकिन परवेज़ रशीद जैसा लीडर वो भी कम ही होगा दुनिया के अंदर। वो सियासी कारकुन है, सियासी बसीरत है उनके अंदर, और उन्होंने इस मुकाम पे हमें लेकर चले हैं और हम आज उनके साथ। बड़ी अनथक मेहनत की, इतना सफ़र तय किया, क्या पाया क्या खोया? इज्जत पाई है पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर कुछ कारकुन आते हैं दिहाड़ियाँ लगाने के लिए, कुछ लोग अपने काम करते हैं, कुछ मफाद लेते हैं। लेकिन सलाहुद्दीन पप्पी ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लीडरों से आज तक कोई मफाद नहीं लिया। कोई नौकरी, कोई भतीजा, कोई भांजा, कोई रिश्तेदार आज तक नौकर नहीं करवाया। सिर्फ इसी में कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों को नौकरियां दें। यहाँ पे मैंने नौकरियां दिलवाई हैं अपने मोहल्ले में भी काफ़ी लोगों को। अपने रिश्तेदार को आज तक नौकरी ना मांगी है इनसे, ना अल्लाह ताला तौफीक दे कि परवरदिगार ऐसे कोई वक़्त आए कि हम कायदे मोहतरम को कहे जी हमारी मदद करें। मदद उसी से मांगते। एक वक़्त भी ऐसा आया प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कायदे मोहतरम ने बुलाया और कहा कि हाँ भी पप्पी साहब आप बताएं। हमारी पूरी टीम होती थी 9 बंदों की, 9 के 9 हम लोग गए हैं। कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पप्पी साहब आपका कैसे किचन चलता है, बड़ी मेहनत करते हो, जब भी देखता हूँ पार्टी में घूमते रहते हैं, आप काम करते हैं। तो मैंने उस वक़्त भी कहा था कि कायदे मोहतरम अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, उससे मांगते जिससे आप मांगते हैं। तो मुझे मांगने की आदत नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब इतना खिलखिला के हंसे थे कि उनके 32वां दांत जो था बाहर वो भी नज़र आ रहा था, इतना हंसे। तो उस वक़्त जॉइंट सेक्रेटरी थे रऊफ़ साहब, कमिश्नर भी लाहौर के लगे। उन्होंने उनको बुलाया, रऊफ़ साहब इधर आएँ और देखें पप्पी क्या कह रहा है। दोबारा उनसे मुझे वो लफ्ज़ दोहराए गए और फिर बड़ा हंसे और फिर उठे हैं। उन्होंने कहा आज पप्पी भी होगी और जप्पी भी होगी। मज़ा आया कि तुम मुखलस होकर काम करते हो। इस वजह से उन्होंने मुझे और इज़्ज़त करनी शुरू कर दी। सलाहुद्दीन पप्पी को परवेज़ मुशर्रफ का दौर, मोहतरमा बेनज़ीर का दौर और चौधरी बरदरान का दौर ऑफ़र नहीं हुई कभी? मुझे जब मुशर्रफ का दौर आया तो हमने बाजी कुलसूम के साथ बड़ी मारें खाई हैं, बड़ी जद्दोजहद की है। इस्लामाबाद, लाहौर से लेके कराची तक, कराची से लेके चागी तक हमने बाजी कुलसूम के साथ पूरा सफ़र काटा। जिस दिन कायदे मोहतरम और बाजी कुलसूम जा रहे थे लाहौर में, उसके बाद दूसरे दिन एक जनरल सेक्रेटरी था
एक काफ लीग बन चुकी हुई थी, हमारी नून लीग बन चुकी हुई थी। तो वहाँ से ऑफ़र जब आई थी, वो मर गया बेचारा आज, कि जी आगा कामल अली, ये भी हमारे साथ ही होते थे, तो अख्तर सूर ने आपको बुलाया है और कहा है कि भाई आकर वही काम करो। चौधरी साहब ने कहा है कि जैसे पहले रौनक लगती थी, हमारी हुकूमत आने वाली है, पप्पी को बुलाओ, उसको मशीर भी बनाएंगे, गाड़ी भी देंगे, उसको प्लाट भी हम देंगे, उसको पैसे भी देंगे। लेकिन मैंने वो ऑफ़र ठुकरा दी थी। लेकिन इज़्ज़त वो नहीं होनी जो कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ मुझे देते हैं। मैं उसी स्टैंड पे खड़ा रहा। मैं क्या एक वक्त आएगा कि फिर मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत हुई। अल्लाह के फजल करम से मुझे उम्मीद थी। तो 2008 के अंदर कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भी आए हैं, हम लोग उनसे मिले हैं। जब आए हैं कितना बड़ा इस्तकबाल हुआ, उस इस्तकबाल में भी बड़ी मेहनत थी मेरी। फिर सीधा दाता साहब गए हैं, फजर की नमाज अदा हुई वहाँ पर, वहाँ से फिर सीधा अपनी वालद की कब्र पर वो गए थे, मैं साथ ही था वहाँ पे भी। वहाँ फिर मेरी वालदा भी फौत हुई थी यहाँ। फिर दोनों भाइयों ने, कायद मोहतरम या नवाज शरीफ शहबाज ने भी मेरी वालदा का वहाँ पर फातिहा भी पढ़ी, अफसोस भी किया। उससे मोहब्बत और मेरी होगी कि मेरे लीडर मुझे 8 साल बाद 9 साल बाद भी याद रखते हैं। इससे बड़ी इंसान के लिए और कारकुन के लिए क्या इज़्ज़त होती है। और मोहब्बत पार्टी पॉलिटिक्स में कामयाबी के बाद इलाकाई सतह पर पिछले इलेक्शन में वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, जी हाँ, लोगों ने मोहब्बत की, बड़ी मोहब्बत। जीते। जी हाँ, आइंदा इलेक्शन आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में सियासत में किरदार अदा करने का क्या प्रोग्राम है? आइंदा इंशाअल्लाह ताला जो पार्टी कहेगी, मैं पार्टी का वफादार हूँ। पार्टी ने मुझे 2000 ना सॉरी मुझे 98 में जो इलेक्शन हुआ था, तो जब भी मुझे टिकट दी गई थी, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट करके 4 दिन पहले इसहाक डार साहब ने रिक्वेस्ट की कि तेरी मेहरबानी है तुम इलेक्शन ना लड़ो, तुम्हें वैसे हाउस में मैं भेजता हूँ, लेबर कौंसिल पे आपको चल। मैंने जब भी इलेक्शन बड़ा मेरा ज़ोरों पे था, इलाके की आवाम, औरतें, बच्चे, भाई बुज़ुर्ग मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ना तुमने इलेक्शन। मैंने कहा नहीं जी, मेरी पार्टी का हुक्म हो गया। अब भी यही था कि चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे थे हम लोग, लेकिन सरदार साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर, और मलक परवेज़ साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे सदर थे, उन्होंने कहा तो मुझसे रिक्वेस्ट की कि तुम इलेक्शन चेयरमैन का ना लड़ो, क्योंकि मुझे कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ ने कहा हुआ था कि इंशाअल्लाह ताला, और शहबाज अपना हमज़ा साहब ने भी कहा हुआ था कि आपको बल्दियात में इंशाअल्लाह अच्छी पोजीशन देंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो बाकायदा कहा था कि डिप्टी मेयर आपको बनाएंगे, पप्पी साहब फिक्र ना करें। लेकिन वो कुछ साजिशें होती हैं दोस्तों की भी, दोस्तों ने कुछ साजिशें की, हमें वो भी नहीं परवाह। लेकिन रिक्वेस्ट मैंने सरदार यास की और मलक परवेज़ साहब की मानी, क्योंकि उस वक़्त हमारा इलेक्शन था ज़िमनी, सरदार साहब खड़े हुए थे, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई बंदा भी हमसे नाराज़ हो, हमारी पार्टी से कोई नाराज़ हो। उसकी वजह से फिर मैंने पार्टी की रिक्वेस्ट मानी, तो उन्होंने वाइस चेयरमैन कर दिया, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसके बाद मेरे 6 काउंसलर माशाल्लाह थे, 6 के 6 काउंसलर जो थे वो मेरे जीते अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से अवाम ने गली मोहल्ले में फिरते हुए लोगों को हमें बड़ी मोहब्बत दी है। इंशाल्लाह आइंदा भी इलेक्शन जब मर्जी हो जाए, ये नवाबपुरे की, रहमानपुरे की आवाम हमसे प्यार करती है। इंशाल्लाह ताला हमारा पैनल फिर बड़ी अक्सरियत से जीतेगा अल्लाह के फजल करम से। अभी पिछले 2 रोज़ पहले एक वफाकी वज़ीर ने बयान दिया है कि सियासत में चारों शरीफ माइनस है। इससे क्या मतलब है? ये एक उन्होंने सोचा छोड़ा। ये पार्टी के अंदर एक बात होती है, जो सियासी कारकुन है जो समझते हैं। ये अभी नूरुल खान साहब ने जो उन्होंने असम्बली में, दुनिया में पहली हमने असम्बली देखी है जहाँ रिकॉर्ड है कि पार्टी की हुक्मरान पार्टी का बंदा वो एक निशानदेही कर रहा है। उन्होंने जो आगे बैठे हुए थे, जो उसमें इमरान खान साहब भी बैठे हुए थे, अपना फवाद साहब भी बैठे हुए थे, और भी दोस्त बैठे हुए थे वहाँ के, उनके पीटीआई के, उनको निशाना बनाया कि उन लोगों को पाकिस्तान से ना जाने दिया जाए। इन्होंने उसका तोड़ निकाला। सियासत के अंदर तोड़ निकालता है, जो तोड़ का बादशाह होता है, झूठ का बादशाह होता है, वो तोड़ ही निकालता है। इन्होंने ये तोड़ निकाला है कि भाई अब सारी दुनिया हमारी तरफ बहस कर रही है,
अब हम मियाँ नवाज शरीफ की तरफ पत्ता फेंकेंगे। उन्होंने एक पत्ता फेंका, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सिवा ये मुल्क पाकिस्तान, मेरी 62 साल उम्र हो चुकी है, मैंने तकरीबन कुछ 17 साल से सियासत शुरू की हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मैनेजमेंट पाकिस्तान चलाने में आज तक कोई हुक्मरान नहीं आया। अच्छा, तहरीक इंसाफ आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में हेल्थ कार्ड दे दिया उन्होंने, अपना राशन कार्ड दे रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास क्या नारा होगा? ये तो मियाँ नवाज शरीफ, सिर्फ नवाज शरीफ। मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे, लोग कह रहे हैं जनवरी में फरवरी में, लेकिन कायदे मोहतरम बैठे हुए हैं। उनकी सियासत बड़ी मजीबी सियासत है। वो ऐसे आएंगे, लोगों को पता चल जाएगा पाकिस्तान का एक तारीखी सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा मियाँ नवाज शरीफ का। और ये कौम देखना करेगी। आज भी कौम याद करती है। आज भी आप औरतों से पूछें, आज भी हमारी माओं से पूछें, बहनों से पूछें, बुज़ुर्गों से पूछें, वो हुकूमत को, पीटीआई को 100 गालियाँ देती हैं, लेकिन वजह कि कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ सिर्फ ये देख रहे हैं कि जमहूरियत को नुकसान ना हो। जमहूरियत को ये नुकसान होगा कि अगर यहाँ जोड़ तोड़ करके इसकी हुकूमत गिराएं हम, तो जमहूरियत को नुकसान है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ एक सियासी मंजे हुए लीडर हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान उम्मत के लीडर हैं। वो बड़ी अच्छी सियासत खेल रहे हैं। वो इंशाअल्लाह ताला आपको 22वां साल चढ़ गया ना, 2022 में ही आएंगे। तारीख कोई नहीं है, लेकिन आएंगे ज़रूर। मैं ये आपको बता दूं कि कोई कहे कि जी ये नहीं है तो जी फरवरी आ गई तो जनवरी आ गई, नहीं। जब फरवरी में आएंगे हम 1 महीना पहले पता चल जाएगा, क्योंकि हमने तैयारी कर दी है कि लीडर आ रहा है। वो उसकी तैयारी के लिए 2 महीने चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा, बहुत बड़ी तैयारी होगी। ये थे जी सलाउद्दीन भब्बी साहब, जिनका कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे और उनका तारीखी इस्तकबाल होगा। आइंदा तक के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।